फ्रेंड्स, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर, एक बात तो पक्की है कि सिर्फ डिग्री से अभी आपको जॉब नहीं मिलने वाली। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? हमने ऑलरेडी अच्छे कॉलेजेस से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, हमने एग्जाम में अच्छे नंबर्स भी स्कोर किए हैं, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू क्रैक द इंटरव्यूज। व्हाई? व्हाट आर द रीजन? बिगेस्ट रीजन है वो ये है कि हमने जो कॉलेज में किया है उसकी वजह जो इंटरव्यू की रियलिटी है उसको समझना। बेसिकली जब भी हमें कॉलेज में कुछ भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, हमने उसे टाइम टू टाइम सबमिट किया है, अच्छे नंबर्स भी स्कोर किए हैं, बट इसके बाद जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें इंटरव्यू में कुछ प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं जिसकी हमें उस समय नॉलेज नहीं है कि आगे जाकर हमारे लिए ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर कार्तिक, जो कि एक बीटेक स्टूडेंट है जिसने कोडिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट को अपने ग्रेजुएशन के दौरान में सबमिट किया है। ही स्कोर्ड वेरी वेल एंड आफ्टर दैट जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो रिक्रूटर ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें उनका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट क्या है एंड उसका गोल क्या है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये सारी चीज़ों को आप हमें एक्सप्लेन करें। क्योंकि कार्तिक ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उन्होंने कभी अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया इन चीज़ों के लिए कि वो ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, इसका क्या एजेंडा है, वो बनाकर। क्योंकि कॉलेज में एक डीप ड्राइव तरीके से चीज़ों को दिया जाता है, आप इन चीज़ों को करें, आपने उसमें कितना अच्छा किया, ये सारी चीज़ों को आपने उस समय समझा नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने जिस समय प्रोजेक्ट बनाया था अगर उसी टाइम उन सबको लिस्ट करके अच्छे से ब्रीफ करके अपने प्रोफेशनल जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अच्छे से सजा कर रखा होता तो ये आपके इंटरव्यू के दौरान में काम देता एज अ रिवाइज पर्पज। आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं अपनी प्रोफाइल को अच्छे से पढ़कर जाइए, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा रिक्रूटर पूछते हैं। दूसरा जो बिगेस्ट रीजन है यहाँ पर, हमें ये पता ही ना होना कि अब आगे हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आगे इससे रिलेटेड क्या करना है। हमारे लार्जेस्ट जो यूथ है जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, उन्होंने अब इसको खोजना शुरू कर दिया है रादर देन सर्चिंग के उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स जो उनको आनी चाहिए, वो डिप्लोमास वो डिग्री के साथ अटैच होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री सिर्फ उन्हें इंटर्नशिप दिलवा सकती है, एक अच्छी खासी सैलरी जो आपको जॉब में मिलनी चाहिए वो आपको कभी भी ऑफर नहीं होगी। तो अब आगे क्या करें? सपोज आपने बीकॉम किया है बट इससे रिलेटेड आपने टैली ईआरपी कर लिया, या फिर आपने एक्सेल ऑटोमेशन कर लिया, या फिर आपने सपोज जीएसटी फाइलिंग सीख ली। अब आपको प्रॉपर पता ही नहीं है कि आप जिस जॉब करियर के लिए जा रहे हैं और आपका जो ग्रेजुएशन फील्ड है उससे आपको क्या सीख कर जाना है, क्या क्या स्किल्ड जो आपके इंटरव्यू के लिए लगेगी। सपोज एक्सेल रिलेटेड अगर आप MIS के लिए जा रहे हैं या आप BI के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एक्सेल प्रो होना पड़ेगा, आपको एक्सेल रिलेटेड सारी चीज़ें आनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है एंड आपको अकाउंटेंसी सेक्शन में जाना है तो आपको GST फाइलिंग सारी चीज़ों को सीखनी है। पर क्लैरिटी ना होना कि जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं उस स्ट्रीम से जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप परसू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। रिमेंबर, आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सीखनी है जो आपको आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड और आपकी जो टारगेट जॉब्स हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब्स हैं उससे रिलेटेड हो। स्ट्रीम से ग्रेजुएट हुए हैं और आपकी ड्रीम जॉब क्या है, आप किस फील्ड में जॉब को खोज रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमारी टीम आप डिप्लोमास को सजेस्ट कर सके कि आपको इस जो पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको ये चीज़ें सीख कर जाना पड़ेगा टू क्रैक द इंटरव्यू इन वेरी वेल। तीसरा जो बिगेस्ट रीजन है हमारा, वो है हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग का स्मॉल होना। जब मैं कहती हूँ प्रोफेशनल नेटवर्किंग का स्मॉल होना मीन्स आपका जो भी नेटवर्क है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है या आपके जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं वो कम है। जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जॉब खोजते हैं तो आप ज़्यादातर लोग मैं जो देखती हूँ कि वो एक किसी ऑनलाइन साइट पर गए एंड उसी के 10-15 जॉब में अप्लाई कर दिए या 15-20 प्लेटफॉर्म पर गए, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई कर दिए। सो वहाँ के सिलेक्शन क्राइटेरियाज कुछ अलग है। आप नेटवर्क लिंक्डइन या फिर अदर सोशल मीडियाज पर बने हुए हैं, आप वहाँ पर अपने नेटवर्किंग पर रीच कर सकते हैं कि यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी या जिन फ्रेंड्स की ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ होगी वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि नेटवर्किंग रिलेटेड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस को डाला हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे हम इनसे जॉब रिलेटेड रीच आउट कर सकते हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें एंड अभी जाकर वीडियोस को गो थ्रू कर लें, क्योंकि ये आपकी आधी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी रिजॉल्व कर देंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अभी के लिए एज अ इंटरव्यू, एज अ जॉब सीकर आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट तरीके से आप सारे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वे टू टैकल ऑल दिस थिंग्स। ये इतना ही दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने वीडियो के साथ ऑलरेडी बहुत सारे यूजफुल कंटेंट टैग करके रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो एंड चेक राइट नाउ, जो आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हेल्पफुल कंटेंट कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।